प्रिय दर्शकों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आंख में होने वाले एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे आप हिंदी में मोतियाबिंद और अंग्रेजी में कैटरैक्ट कहते हैं। आज मैं इस वीडियो में उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण से मोतियाबिंद होता है, उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में हम आपको मोतियाबिंद के इलाज के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कैटरैक्ट किसे कहते हैं। हमारे आंख में लेंस होता है, वह लेंस जो है क्रिस्टल क्लियर होता है। यदि किसी भी कारण से उसमें गदलापन आ जाए तो हमें धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी को हम कैटरैक्ट कहते हैं, यानी ओपेसिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कि कैटरैक्ट किसे कहते हैं, अब आगे हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारे आंखों में कैटरैक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, यदि कोई व्यक्ति ओवरवेट है, यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ऐसे व्यक्तियों में कैटरैक्ट होने के उम्मीद बहुत ही ज्यादा होती है। वैसे अक्सर देखा गया है कि 40 से लेकर के 50 साल होते होते मैक्सिमम लोगों को कैटरैक्ट हो जाता है, जिसको हम सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। ये भी देखा गया है कि इसमें हेरिडिटरी कारण बहुत ही बड़ा कारण होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में दवाओं के प्रयोग के कारण आंखों में मोतियाबिंद हो जाया करता है। यदि आप कार्टिसोल ग्रुप की दवा लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति में मोतियाबिंद होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। वैसे तो मोतियाबिंद ओल्ड एज की बीमारी मानी जाती है, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है यह कैटरैक्ट छोटे बच्चों, नौजवान और बूढ़ों में होती है। कभी कभी इस कैटरैक्ट का कारण चोट लगना भी पाया जाता है। कैटरैक्ट होने पे वे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पे आप पहचान कर सकते हैं कि व्यक्ति को कैटरैक्ट की शुरुआत हो गई है। ये बीमारी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इसकी मैच्योरिटी में 1 से लेकर के 3 साल तक लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कैटरैक्ट हो रहा है तो सबसे पहला पहचान यह है कि उस व्यक्ति को चश्मा पहनने के बाद भी यदि किसी वस्तु को देखता है तो वे वस्तु धुंधली दिखाई देगी। कभी कभी आंखों के सामने काले काले धब्बे भी दिखाई देते हैं। यदि वो व्यक्ति रात को सफर कर रहा है और किसी गाड़ी का प्रकाश उसके आंखों के ऊपर पड़े तो उसे चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है और उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। कि यदि वो किसी फिक्स लाइट यानी बल्ब वगैरह को देखता है तो उसे प्रतीत होता है कि उसके चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है और बीच में खाली स्थान है। कभी कभी सतरंगी प्रकाश उसे दिखाई देता है, जिसको हम इंद्रधनुषी लाइट कहते हैं। ये हैं इसके मुख्य लक्षण। एक ही वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसको हम डबल विजन कहते हैं। यदि अर्ली स्टेज में होम्योपैथ की दवाओं का प्रयोग किया जाए तो ये देखा गया है कि मोतियाबिंद भी ठीक हो जाती है। इसके इलाज में विशेष रूप से हम सल्फर लुओनियम की 1 खुराक दवा सप्ताह में 1 बार लेते हैं। इसके साथ ही साथ 3 और दवाओं का हम प्रयोग करते हैं। पहली दवा कैलकेरिया फ्लोर 30, इस दवा की 2 बूंदें हम सुबह लेते हैं। दूसरी दवा कास्टिकम
30। इस दवा की 2 बूंदें हम डेली दोपहर में लेते हैं। और तीसरी दवा कोनियम 30, इस दवा के भी 2 बूंदें हम रोजाना शाम को लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस दिन हम सल्फर नाम की दवा लेंगे उस दिन दूसरी कोई दवा नहीं प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आपको किसी भी प्रकाश बिंदु के चारों तरफ एक सर्कल दिखाई देता है, ऐसे व्यक्ति को कास्टिकम के जगह पे फास्फोरस 30 नाम की दवा का प्रयोग करना चाहिए। यदि इन दवाओं का प्रयोग 1 से 2 महीने तक किया जाए तो देखा गया है कि शुरुआती दौर में जो मोतियाबिंद होता है वो पूर्णतया ठीक हो जाता है। वैसे तो एलोपैथ में मोतियाबिंद की मात्र एक दवा होती है, वो है सर्जरी, यानी लेंस को बदल देना। इसके पहले तो पर्दे को हटाया जाता था। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।